नमस्कार दोस्तों। ओपन इंटरेस्ट के बारे में अगर बहुत सारे अपने वीडियो देखे हो फिर भी डाउट हो अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो ये वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्या समझने वाले? ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से तीन चार चीजें बताऊंगा पर काम की बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन कर ली है और ये अभी 15 अप्रैल वाली है। ठीक है, वैसे कोई एक्सपायरी से अपने को तो फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो समझना है कि भाई ओपन इंटरेस्ट होता है। अब इस साइड कॉल है और इस साइड पुट है, इतना तो समझ में आ रहा है। ओके, ये है ओपन इंटरेस्ट की कॉलम। ठीक है, ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये है वॉल्यूम। ठीक है, इसी साइड उस साइड भी है। ठीक है, ओके। अब सिंपल चीज कि ओपन इंटरेस्ट किस चिड़िया का नाम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर मैं ये आपके ये जो पूरा एक टेबल बना हुआ है उसमें से ओपन इंटरेस्ट की कॉलम निकाल दूं तो चाहिए ही नहीं हमको। चलो उसके बिना ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या ये कॉलम जरूरी है, क्या सिर्फ वॉल्यूम से काम चल सकता है। वॉल्यूम तो आपको कैश मार्केट में भी मिलता था। वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है? ट्रेड का वॉल्यूम, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने ट्रेड हुए, कितना ट्रेड हुआ उसका वॉल्यूम है। ऑप्शन में कितने कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड पड़े उसका वॉल्यूम होता है। और तो क्या होता है? तो अभी कहीं पे वॉल्यूम 1 लाख बता रहा है, कहीं पे 4 लाख बता रहा है। ठीक है, अब जैसे निफ्टी अभी 14,000 के आसपास चल रहा है तो 14,500 का एटीएम हुआ ये वाला। ठीक है, तो चलो वहां पे वॉल्यूम 11 लाख का है, फिर नीचे 4 लाख का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उतना ट्रेडिंग हो रहा है, उतना वॉल्यूम है, उतनी लिक्विडिटी है मार्केट में। और अब आगे आगे तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो इंटरेस्टिंग ऑप्शन में क्या बन रहा है? ओपन इंटरेस्ट। अब ये ओपन इंटरेस्ट को किस तरह से समझना है, देखो। जब भी मार्केट में जैसे कि मैं आता हूं और मैं निफ्टी का एक लॉट बाई करता हूं, तो मैंने मार्केट में जाके एक नई पोजीशन मार्केट को दी। अब समझना अच्छी तरह से, मैं बाई तभी कर पाऊंगा ना कि जब सामने कोई सेलर होगा, वो भी उसी प्राइस पे उसी लॉट पे एग्री हो रहा होगा। ये तो बेसिक मैकेनिज्म है। मैं बाई नहीं कर पाऊंगा अगर कोई सेलर नहीं है तो। यस और नो? तो जब भी कोई फ्रेश पोजीशन नहीं आई जो बायर और सेलर को मिलाती है, तब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। समझ रहे हो? अब एक बात ध्यान रखना, कई लोग ऐसा पूछते हैं कि सर इसमें ये जैसे कि यहाँ पे 14,500 पे 36,800 का ओपन इंटरेस्ट है, तो ये बायर होंगे कि सेलर? ऐसा ये क्वेश्चन ही फंडामेंटली गलत है। ये पोजीशन है, पोजीशन में कोई भी हो सकता है। कोई एक पोजीशन होती है, वो बायर और सेलर दोनों की वजह से आती है, ना कि कोई अकेले की वजह से। बट हमें ये याद रखना है कि ऑप्शन में क्या है, अगर बायर बनना हो तो 8-10 हजार मार्जिन भी काफी है, मतलब उतना प्रीमियम आपको देना पड़ता है, तो अकाउंट में उतने पैसे तो भी काफी है। पर वही एक लॉट सेल करने के लिए 70 to 1 लाख तक का मार्जिन चला होता है, अगर एज ए सेलर मुझे बनना हो तो। ऑप्शन को पूरा चलाने वाले हैं राइटर्स, सेलर्स, ना कि बायर्स। ज्यादा रिस्क लेते हैं और मिनिमम प्रॉफिट कौन होता है, और इतना पैसा डाल के भी कौन खड़ा रहता है? सेलर। तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि 14,500 एटीएम पे अगर मुझे 36,800 ऐसी पोजीशन दिख रही ओपन इंटरेस्ट की, तो मैं मानूंगा कि यहां पे इतनी पोजीशन सेलर्स ने ओपन की है, ऑप्शन राइटर्स ने। क्योंकि यहां पे सेलर खड़े इसलिए बायर को चांस मिल रहा है पोजीशन खड़ी करने का। वरना यार लोग तो आठ ऐसे ही बोलेंगे ना, 10, चलो 10-10 हजार में ऑप्शन खेलते हैं। पर सामने इतने सारे लोग लाखों रुपए डाल के एज ए राइटर खड़े हैं तभी तो ओपन इंटरेस्ट आया है, वरना वरना कौन आता? तो मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा रिकमेंड करता हूं, मेरी ऐसी टेक्निक है, इस पूरे ओपन इंटरेस्ट को टेबल को सेलर के व्यू पॉइंट से देखो, राइटर के व्यू पॉइंट से देखो, और प्रोबेबिलिटी राइटर की तरफ ही होती है। ठीक है, तो यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 36,800 पोजीशन ओपन है। अब एक कोई पर्टिकुलर पोजीशन जब क्लोज होती है, सेटल होती है, तब क्या होता है कि एक पोजीशन माइनस हो जाती है, फिर एक नई पोजीशन फ्रेश बनती है, तो एक माइनस हो जाती है। इस तरीके से पूरा खेल चलता रहता है। तो यहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब कुछ फ्रेश पोजीशन थी जो स्क्वायर ऑफ हो गई, सेटल हो गई, कुछ 4,900। तो अब देखो, ओपन इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है पर वॉल्यूम तो हमेशा अप ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो ट्रेड मानता है। कोई सेटल करे, कोई नई पोजीशन बनाए,
जो भी हो वॉल्यूम तो हमेशा अप ही जाएगा ना, बायर हो सेलर हो उससे क्या फर्क पड़ता है। वॉल्यूम वॉल्यूम में ओपन इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है बेस्ड ऑन कि मार्केट, देखो मार्केट में कोई नया इवेंट हुआ तो मार्केट में लोग चालू हो जाएंगे नई पोजीशन ऐड करने के लिए, बहुत कम पोजीशन सेटल होगी। अब मार्केट में कुछ लोचा हुआ तो फटाफट लोग अपनी पोजीशन सेटल करने लगे तो ओपन इंटरेस्ट कम होता जाएगा पर वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट। तो पहले तो इतना समझ में आ गया। अब समझते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे निफ्टी 14,500 के आसपास चल रहा है तो हमें कई बार निफ्टी की रेंज जाननी है ऊपर नीचे कि निफ्टी कौन सी रेंज में रहेगा। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं कि चलो निफ्टी में अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड कितना चल रहा है, तो के 15,000 पे 68,000, देखो ये सब में 68,000 सबसे ज्यादा है। तो वो हो गया 15,000 और यहाँ पे 68K आ गए। अब यहां पे तो क्या पुट की साइड सबसे ज्यादा दिख रहा है 45,000 चल रहा है 14,000 के आसपास, तो यहां पे आ गया 14,000 45K। इसका मतलब क्या है, पुट साइड जो पोजीशन एक्टिव है एज ए सेलर वहां पे सबसे ज्यादा बनी है 14,000 के पास और यहाँ पे 15,000 के पास। तो वहां पे सबसे बड़ा दाव खेला है इन लोगों ने सबसे, तो यहाँ पे एक वॉल बन गई है। तो 15,000 के साथ एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बोल सकते हैं और 14,000 के साथ बहुत बड़ा सपोर्ट, और इसके बेस पे एक रेंज डिसाइड होती है, पता चलती है कि मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। और उसके आसपास अगर 68,000 में ना गिनूं तो 68,000 के आसपास कितनी है, तो क्या 36,985, तो 14,800 एक और नजदीक का रेजिस्टेंस मुझे मिल गया, ठीक है। और यहां पे अगर 45,000 को ना गिनो तो इमीडिएट रेजिस्टेंस कहां पे, तो 41,000 मतलब 14,300 और यहाँ पे 14,800, वो भी एक सेकेंडरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर सकता है क्योंकि वहां पे सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, वहां पे और इतनी पोजीशन ओपन है। देखो 15,000 और 14,000 पे पोजीशन ओपन है, इसका मतलब कि वहां से पोजीशन ले गई है, बहुत ज्यादा लोगों ने वहां से पोजीशन ली हुई है, मतलब कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो इतने सारे लोगों का व्यू होगा। फिर अचानक मार्केट में ओवरनाइट इवेंट आए तो लोग रश होंगे, तो हो सकता है कि 15,000 और 14,000 पे आपको दिखने को मिला कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया, लोग घटा रहे हैं, अनवाइंडिंग बोलते हैं ना उसको। तो ये पूरा खेल होता है। तो ये मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में उतर जाए पूरा खेल कि ओपन इंटरेस्ट को देखना कैसे, वॉल्यूम को देखना कैसे। अब मैथमेटिकली एक रिलेशनशिप बनता है प्राइस का, वॉल्यूम का और ओपन इंटरेस्ट का, तो वो भी देख लेते हैं कि प्राइस राइज हो रही है निफ्टी की स्टॉक की, वॉल्यूम राइज हो रहा है मतलब ज्यादा ट्रेड्स हो रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट भी हो रहा है, मतलब नई नई लोग पोजीशन बना रहे हैं तो मार्केट स्ट्रांग है। अब प्राइस बढ़ रहा है पर वॉल्यूम कम हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, मतलब लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो मार्केट वीक है, भले प्राइस बढ़ रही है। प्राइस घट रही नीचे जा रही है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, तो मार्केट वीक है क्योंकि नई नई पोजीशन बन रही है जब प्राइस फॉल हो रही है। प्राइस फॉल हो रही है, वॉल्यूम भी रूखा सूखा नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है, तो मार्केट धीरे धीरे स्ट्रेंथ हो रहा है क्योंकि नीचे बढ़ती प्राइस में इतना वॉल्यूम नहीं है और इतना ओपन इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ये इमेज आपको गूगल में कहीं पे भी मिल जाएगी, आप सबको सर्च करना है कि प्राइस और ओपन इंटरेस्ट का क्या रिलेशनशिप होता है, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा पोजीशन लेते टाइम थोड़ा फायदा मिल जाएगा। तो ओपन इंटरेस्ट में मैंने जो इतना बेसिक समझाना था मैंने आपको समझा दिया, आई होप कि आपके दिमाग में उतरे। अगर आपको कोई टेक्निकल स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो काफी लोगों को होता है तो आपको क्या करना है, सिंपल मुझे ईमेल या व्हाट्सअप कर डालो। यूट्यूब में कमेंट करने से अच्छा है टेक्निकल जो क्वेश्चन होते हैं ना वो मुझे आप ईमेल से करो या तो व्हाट्सअप करो, आपको आंसर मिल जाएंगे। दूसरा, अगर आपको स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही सीरियस हो तो पैसा तो बनेगा की वेबसाइट पे जाओ, या तो पैसा तो बनेगा कि एंड्रॉइड ऐप भी है वो भी डाउनलोड कर लो। 1 लाख रुपए के तो कोर्स मैंने फ्री में डाले हैं, इतने जेन्युइन कोर्स बनाए आपको पता चलेगा। बाद में यहाँ पे प्रीमियम कोर्सेज भी है, ऑप्शन इंट्राडे भी है, ऑप्शन पोजिशनल में, वो भी आपको कॉन्फिडेंस आने के बाद चूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच। और इंपॉर्टेंट वीडियो में लाता रहूंगा बहुत सिंपल लैंग्वेज में, मेरे साथ जुड़े रहना और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू सो मच।